दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा महान कौन बनता है। अधिकांश जो है व्यक्ति पढ़ लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, नौकरी लग जाती है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। और संस्कार बहुत से ऐसे होते हैं जो उसका ज्ञान नहीं रहता है। मैं अनुभव भी किया हूँ। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो लड़के रहते हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तविकता में क्या है, महान कैसे बनना और महान कैसे बनते हैं। यदि इसका बचपन से यदि इसका प्रयास करे तो निश्चित रूप से बच्चा जो है महान होगा, बड़े होकर के निश्चित रूप से महान बनेगा। महान बनने के लिए पहले तो जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को, महापुरुषों के विचारों को अपनाए। दूसरी बात क्या होती है, भाषा व्याकरण जिससे वो समझ रहा है उसके समझने की कला, क्या शब्दों का अर्थ जो समझता है वो सही विश्लेषण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम दिन में जो भी बोलते हैं उसका मनोविश्लेषण कैसे करना। यदि सुबह उठ करके हम अपने पूरे दिन में जो भी क्रियाएं करते हैं क्या उसका विश्लेषण हम शाम को, रात में सोते समय क्या उसका विश्लेषण करते हैं। यदि हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं तो हम महानता की श्रेणी में नहीं पहुंच सकते हैं। तो कुछ सामान्य चीजें हैं जो महानता की श्रेणी के लिए अनिवार्य होती है, जो महान बनता है व्यक्ति। और महापुरुष जितने भी बनते हैं वो पुराने अनुभव के कारण ही महापुरुष बनते हैं। कोई महापुरुष प्रकट नहीं होते हैं ना पैदा होते हैं। उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, कहते हैं कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, बिना कर्म के महानता में नहीं पहुंच सकता। इसलिए कर्म की प्रधानता होती है कि जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको महानता के बनाने में सहायक होती है। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि महानता के लिए हमको कुछ सामान्य चीजें जो है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो हम महानता की श्रेणी में आ सकते हैं और महान बन सकते हैं। करत करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं शिल पर परत निशान। यदि अभ्यास ही गुरु है और लगातार प्रयास करने से व्यक्ति संसार में अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, यदि वह ठान ले, चाह ले तो व्याकरण भाषा जो मैं बताया आपको वो पहली प्राथमिकता है, उसका ज्ञान होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। इसके बाद वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी क्रिया विधि क्या है, लोगों पर हमारा प्रभाव कितना पड़ता है और उसका असर जो है कितना होता है जो हम बोलते हैं। कम से कम बोलने वाला भी व्यक्ति महानता की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि मनोविश्लेषण सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि मन का विश्लेषण व्यक्ति, बच्चा खुद करता है, वह भी महान होता है। महान के लिए गलतियों को, दूसरे की गलतियों को संग्रह न करने वाला और अपनी गलतियों को सुधारने वाला महानता की श्रेणी में आता है। बुराइयों को दूर करने वाला भी महानता की श्रेणी में आता है। खुद की कमजोरियों को दूर करने वाला भी एक न एक दिन महान बन जाता है। इसका एक उदाहरण है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए।
यदि आपकी कमजोरियों को कोई बताता है तो निश्चित रूप से आप महान होने के लिए अग्रसर हैं, यदि आप उन कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं तो। आगे दोस्तों, दुश्मनों की, यदि आपके दुश्मन हैं, दुश्मन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का कोई निश्चित नहीं होता है कि हमारा जीवन कब तक के लिए है। तो दुश्मनों की अच्छाइयों को भी हमें निश्चित रूप से संग्रह करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन की अच्छाइयाँ आपके महानता के लिए सहायक सिद्ध 100% हो सकती है। और सभी का सम्मान करें, जो छोटों को भी सम्मान करे, बड़ों को भी सम्मान करे, वही व्यक्ति महान हो सकता है। कहते हैं कि चींटी और हाथी में एक सा तुलनात्मक अध्ययन करने वाला ही महान हो सकता है। कभी कभी चींटी वो काम कर देती है जो हाथी नहीं कर सकता है। आगे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। महान जो बनेगा बच्चा है, कोई भी बच्चे ही तो महान बनते हैं, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। तो महान बनने के लिए जो धर्मनिरपेक्ष हो, सभी धर्मों का एक समान रूप से सम्मान करे, वही महानता की श्रेणी में आ सकता है। अगला, व्यवहारिक रूप से पूर्ण हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, मैं कौन और मेरा कौन, जो छोटों को भी बड़ों जैसा सम्मान दे, वही तो महानता की प्रथम सीढ़ी होती है। हम खुद का सम्मान भूल करके दूसरे का सम्मान कैसे करें, उस वहाँ से हमारा महानता की श्रेणी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम बचपन से ही यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे देश के हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे महानता की श्रेणी में आ सकते हैं और महान बन सकते हैं। महान बनने के लिए सिर्फ प्रयास किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और विचार बदले जाते हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं और लोग आपको कहते हैं, सम्मान लिया नहीं जाता, सम्मान ऑटोमेटिक मिलता है। व्यक्तित्व खरीदा नहीं जा सकता, व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति खुद करता है और वही चीज़ें जो है सम्मान की श्रेणी में आती है और वही आपको महान बनाती है। यदि एक सामान्य छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, यदि धन से कोई महान बनता तो जितने धन वाले हैं, जितने पैसे वाले हैं दुनिया में, सभी महानता की श्रेणी में आ जाते। लेकिन पैसे से महानता नहीं होती है, व्यक्तित्व के निर्माण से ही व्यक्ति महानता की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और विचार अच्छे लगे हों तो TPSBSD, मेरा जो YouTube चैनल का नाम है TPSBSD, YouTube में सर्च करेंगे और रेड से सब्सक्राइब लिखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आने वाले बच्चों के भविष्य का निर्माण में सहायक वीडियो हमको बनाना, हमारे लिए आपके जो भी कार्य सहयोग आ सके, चाहे वो 1% हो या जितना भी प्रतिशत हो, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ आपके लिए किया है। दोस्तों, नमस्ते।